हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। हमारा टॉपिक आज कोई नया नहीं है। वही दो वीडियोस में जो हमने बात की थी इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसी के अराउंड चीज़ों को रखेंगे। बस ये है कि आज हम इस डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस चीज़ को डेवलप किया जा सकता है। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल यही होता है ये वाला पार्ट बनाना कि किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि कोई एक ऐसा मेथड नहीं है जो हर किसी पे काम करे। हर किसी को अपना सब्जेक्टिव लेवल पे चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा जो है इंट्रोस्पेक्ट करके जो है चीज़ों को समझ के फिर उसी तरीके से अप्लाई करने की ज़रूरत है। खैर, एक जनरल मेथड ज़रूर हो सकता है जो कि हर किसी के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा ही, तो उसी चीज़ पे हम बात करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये मेथड हर किसी पे बिल्कुल एफिशिएंटली काम कर जाएगा और वो इंसान इस तरीके से डेवलप कर सकता है। तो थोड़ा बहुत जो है इस चीज़ में जो है डिफ्रेंशिएशन आ सकता है। किसी के ऊपर जो है थोड़ा सा काम करेगा, किसी के ऊपर और ज़्यादा काम करेगा। तो हमने जैसा कि पिछली वीडियोस में इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात की थी। इमोशनल मैच्योरिटी वाली वीडियोस में हमने ये बताया था कि किस तरीके से दो बेसिस पे जो है बनी हुई है इमोशनल मैच्योरिटी। दो ब्रॉड बेसिस जिस पे कि हमने सेल्फ एक्सप्रेशन, सोशल कनेक्टेडनेस, दोनों चीज़ की बात की थी। तो इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये जानने की है कि ये इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें जो है इनहेरिटेड नहीं होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप किस इन्वायरमेंट में रहे हैं, किस तरीके से पले बड़े हैं। ये सब चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करती है और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए हैं और जो है आपको मिल गई है, ग्रांटेड है। तो ये चीज़ को जो है, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस में ऐसा हो सकता है अक्सर जो है, कभी कभी प्रोडिजी जो होते हैं तो वो जो है ऐसे ही होते हैं कि पैदा होते ही उनका इंटेलिजेंस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और लोगों के मुकाबले। बट इमोशनल इंटेलिजेंस में ऐसा नहीं है। तो अगर हम बात करें इमोशनली मैच्योर और इमोशनली इमैच्योर लोगों की, तो दो तरीके के लोग अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक वो जो इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा एग्जेजरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। कोई भी चीज़ होती है, जैसे हम अक्सर किसी को नहीं बोलते हैं कि ये इंसान ऐसा है कि हर चीज़ को जो है एकदम ओवर रिएक्ट करता है हर चीज़ पे, तो वो इमोशंस पे ज़्यादा ही कुछ रिएक्ट करते हैं। और एक तरीके के इंसान ये होते हैं कि जो बिल्कुल कोई भी बड़ा से बड़ा चीज़ रहेगी, कोई भी बड़े से बड़े इमोशंस शो करने की जगह वो जो है एक नॉर्मल सा जो है इमोशन शो करेंगे या ज़्यादा जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है होती है, एक पोल पे ये है, एक पोल पे ये है। अब इसके बीच में कहीं लाई करना होता है। खैर, वो चीज़ें अलग है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है बॉर्डर पे रहने, या तो इस जगह आप रहेंगे या इस जगह आप रहेंगे, तो प्रॉब्लम आएगी। तो होता क्या है कि जो ये इमोशनली एग्जेजरेट करने वाले लोग होते हैं, ये इमोशंस पे ज़्यादा अच्छे से कॉग्निजेंस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इनकी सारी एनर्जी जो है खर्च हो जाती है इसको एक्सप्रेस करने में ही। तो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, सारी एनर्जी उसी में खर्च हो गई। आपने जो है इस चीज़ पे कॉग्निजेंस लिया ही नहीं कि ये इमोशंस क्यों था, क्या था, इसका मतलब क्या था। आपने थोड़ा सा भी इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं की, और बाद में जब ये चीज़ ख़त्म हुई तो आप इसको किसी तरीके से, किसी पास से जस्टिफाई करके इसको भूल जाएंगे। और सप्रेस करने वाली जो प्रॉब्लम होती है कि जब आप इमोशंस को सप्रेस कर देंगे तो आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये बात सही है कि इमोशंस कोई अच्छे और बुरे नहीं होते हैं, और आप इसको जो है इस तरीके से देख सकते हैं कि हम किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं इन इमोशंस पे। ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है बतौर कि इमोशंस किस तरीके के होते हैं। तो इमोशंस को अगर अच्छे बुरे कैटेगरी में आप रख रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। जब तक आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तब तक आप इस पे एक्ट आउट ही नहीं कर पाएंगे। तो एक्ट आउट आप गलत तरीके से करेंगे तो इमोशंस को आप अपने आप जो है निगेटिव या पॉजिटिव वाली कैटेगरी में रख देंगे। तो इसी तरीके से हमको डिफरेंशिएट करना काफ़ी ज़रूरी होता है इमोशंस को। और जो सप्रेशन वाले लोग होते हैं, जो इमोशंस को सप्रेस करते हैं, जो ज़्यादा उसको शो नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, उनके साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी इमोशंस होता है वो उसको एक कोई इमोशंस के थ्रू चैनलाइज कर देते हैं, एक्सेप्टेबल इमोशंस के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एंगर इशू है किसी को अंदर से, तो वो सारा इमोशंस को अपने एंगर के थ्रू चैनलाइज। अब एंगर इशू हम बोलते क्यों है, क्योंकि एंगर के थ्रू वो सारे इमोशंस को जो है एक्सप्रेस करता है। उसके अंदर सैडनेस है अगर, तो वो एंगर के थ्रू एक्सप्रेस करेगा। और भी कोई ऐसी चीज़ है जो वो जो है सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वो एक ही इमोशंस के थ्रू, क्योंकि उसको जो है उसी में कंफर्ट मिल रहा है। और
अक्सर जो है आप ऐसे लोग को भी देखते हैं जो सैडनेस के ही थ्रू सब कुछ जो है एक्सप्रेस करते हैं। कितना भी गुस्सा होगा, कुछ भी होगा, बट शांत चुपचाप से बैठे हुए हैं, सैड। कितना भी कोई जो है किसी तरीके की हैपनिंग्स हो रही होंगी, बस वो सैड रहेंगे। तो वो एक ही चैनल में जो है अपने सारे इमोशंस को भेज देते हैं और उससे उनको कंफर्ट मिलता है, ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म कंफर्ट। तो अभी हमारा ये मेन मकसद नहीं था जानना कि क्या होता है, बल्कि क्यों होता है। तो क्यों से ही हम जो है एक क्रक्स पे पहुंच पाएंगे कि हम किस चीज़ों को सही करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्यों में जानने की है कि जैसे मान लो इमोशनल एग्जेजरेशन वाली चीज़ कि जो लोग बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बचपन से वो जिस इन्वायरमेंट में रहे होते हैं, जिस जगह रहे होते हैं, उनको उसी एक इमोशंस पे वैलिडेशन मिलता है। तो अक्सर जो लोग होते हैं कि बहुत कुछ करते रहते हैं, बहुत तरीके के इमोशंस बचपन में शो करते रहते हैं पेरेंट्स के सामने, अपने पीयर्स के सामने, फिर आगे इन्वायरमेंट में जो लोग फ्रेंड्स हैं उनके, अच्छे फ्रेंड्स उनके सामने। बट होता क्या है कि उनको वैलिडेशन मिलता नहीं है। तो अक्सर हमने देखा होगा ना कि पेरेंट्स से किस तरह बच्चे जो है डील करते हैं। तो बच्चे जो है पहले स्टार्टिंग में मांगते हैं कुछ सामान के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, वो जो है ज़िद करते हैं हल्के 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 हल्के। बट होता क्या है कि जब बिल्कुल एकदम एग्जेजरेट करते हैं उस ज़िद को, तब जाके वो सामान मिल पाता है। तो इसी तरीके से वो एग्जेजरेशन सीख जाते हैं। तो उनको ये समझ में आ जाता है कि उनके माइंड को ये समझ में आ जाता है कि बिना एग्जेजरेशन किए हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो वो फिर एग्जेजरेट करना सीख जाते हैं और आगे इस चीज़ को बार बार करने से ये चीज़ उनके अंदर इनबिल्ड हो जाती है। और बाकी चीज़ों को, बाकी जो है उनको ये अंदर से समझ में नहीं आता कि ये जो है थोड़ा बहुत इमोशन शो करने से भी हमको वैलिडेशन मिल जाएगा कुछ चीज़ों पे। तो ये पूरा जो है बचपन से लिंक किस तरीके से हो रहा है आप देख सकते हैं कि आप अब इसी तरीके से सप्रेशन वाली चीज़, अब जो लोग इमोशंस को अपने सप्रेस कर रहे हैं, अब सप्रेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बचपन में क्या हुआ पेरेंट्स से, पीयर्स से, कि वो लोग जो है उनके इमोशंस को जो है वैलिडेट ही नहीं किए। अब कोई इंसान केवल सैडनेस से ही हर चीज़, हर इमोशंस को सैडनेस के ही थ्रू चैनलाइज कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जब बचपन में वो सैड होता था तो उसको जो है वैलिडेशन मिलता था, लोग उसको इम्पोर्टेंस देते थे। बट जब वो सैड नहीं रहता था, जब वो कोई किसी एंगर दिखाता था, जो किसी और तरीके के इमोशन शो करता था, तो उतना ज़्यादा वैलिडेशन नहीं मिलता था। तो उसने सीख लिया कि मुझे सैडनेस में ही सब कुछ मिल रहा है, तो मैं सैड क्यों ना रहूं। और बाकी इमोशन उसके सप्रेस होते होते इतना सप्रेस हो गए कि अब जो है उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया, क्योंकि सारे इमोशंस अपने आप चैनलाइज हो जाते हैं। उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब कोई इमोशंस चैनलाइज हो जाता है। कोई इंसान हर बात में गुस्सा करता रहता है, क्यों? क्योंकि गुस्से से ही उसको सब कुछ स्टार्टिंग में मिला होता है। बिना गुस्सा किए उसको कुछ मिलता ही नहीं है। बिना मिलने का मतलब ये नहीं कि सारा सामान लेके दे दो जो जिद कर रहे हैं, बल्कि एक तरीके से हैंडल करना पड़ता है। वो पेरेंटिंग वाली वीडियो में हमने बात की थी कि इस तरीके से बच्चा जिद कर रहा है तो उसको हैंडल किस तरीके से करना है। तो अब इसी तरीके से जो है धीरे धीरे लर्न करना सीख जाते हैं, और उनका माइंड जब लर्न कर लेता है सबकॉन्शियसली, जब ये चीज़ों पे वो एक्ट करना शुरू हो जाते हैं, फिर इससे डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो खुद जानते हैं कि वो ऐसा कर रहे होते हैं अक्सर, मगर वो उन चीज़ों को जो है चाह कर भी सही नहीं कर पाते हैं। तो ये हुई बात इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की, किस तरीके से हम अपने अंदर की इमोशंस को जो है समझ सकते हैं और किस तरीके से इस पर एक्ट आउट कर सकते हैं। तो अब बचपन के उस लिंक को जो है हमें जो है जानने की ज़रूरत है, क्यों हमें ऐसा हुआ। पहले तो हमें जान के एक तरीके की एक्सेप्टेंस डेवलप करने की ज़रूरत है कि इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है। बचपन में वो हमारे साथ जिस तरीके से लोगों ने बिहेव किया या जिस तरीके से लोग वैलिडेट किए नहीं किए, उस तरीके से जो है हमारा ये डेवलप्ड हुआ। अब इस पे एक्सेप्टेंस डेवलप करके फिर इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये इमोशनल मैच्योरिटी या इमोशनल इंटेलिजेंस की जो हमने बात की थी, ये हमने पहले ही कहा था कि इस चीज़ को जो है आप एक बस ये नहीं देख सकते हैं कि 2 साल 3 साल डेवलप कर लूँगा फिर डेवलप्ड हो जाएगा, फिर जो है काम ख़त्म। नहीं, इसको जो है पूरा लाइफ टाइम आपको डेवलप करना पड़ता है, पूरा लाइफ टाइम आपको चेंज करते रहना पड़ता है। तो आपके पास मरते दम तक टाइम रहता है कि आप इसको सही किस तरीके से कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं।
तो सबसे पहली चीज़ आप इसको एक्सेप्ट करिए कि मेरे अंदर ये चीज़ है, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, क्योंकि आपके बचपन में ऐसी चीज़ें हुई जिससे कि आपके अंदर ये चीज़ डेवलप्ड हो गई। तो आप इसको जो है कॉग्निजेंस लीजिए और धीरे धीरे करके जो है इस पे काम करने की कोशिश कीजिए। हालांकि ये कहना बहुत आसान है, बट मेरा काम यहाँ पे ये नहीं है कि आपको जो है थेरेपी देना या आपको जो है पूरा तरीके से सही करना। बस एक थोड़ा बहुत अगर 1%, 0.1% भी अगर रियलाइजेशन आपको हो जाए कि आपके अंदर ये चीज़ है, तो वो जो है समझ लीजिए मेरा काम जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो रियलाइजेशन वाली जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रियलाइजेशन के बाद ही एक्सेप्टेंस आता है, और विदाउट एक्सेप्टेंस देयर वुड बी नो चेंज। तो एक्सेप्टेंस के बाद ही फिर चेंज आएगा। ठीक है, तो अब ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की हमने बात की, अब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की हमने बात की। अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब कि एक दूसरे से के इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस को, ये तो हम अपने इमोशंस की बात कर रहे थे इंट्रा। अब इंटर में दूसरों के इमोशंस को किस तरीके से जो है डिटेक्ट करके एक्ट आउट कर पाना। तो ये हमने पिछली वीडियो में बात की थी ना कि दो तरीके, इंटर और इंट्रा, दोनों मिला के इमोशनल इंटेलिजेंस बना हुआ है। तो अब इंटर और इंट्रा के बीच में कोई बहुत थिक बाउंड्री नहीं है, ये दोनों आपस में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो हम अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से डिटेक्ट करके उस पर एक्ट आउट करना सीख गए, तो फिर दूसरों के इमोशंस को भी एक हद तक डिटेक्ट करने में जो है ज़्यादा आसानी होगी। तो हालांकि आप डिफरेंट कल्चर में जब जाएंगे, डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट में जाएंगे जब, तो आपको अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, जो कि अलग एक्सपेक्टेशंस होंगी उनकी, अलग तरीके की उनकी एथनिसिटी होगी, जिससे कि वो आपको अलग नज़रिए से देखेंगे। फिर आपको ये काम करने की ज़रूरत है कि आपको एक्सप्लोर करके उनके साथ फिट इन करने की ज़रूरत होगी। तो इंटरपर्सनल के लिए दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले कि अपने अंदर के इमोशंस को सही तरीके से डिटेक्ट करके डील कर पाना, वो काम जो कि हमने इंट्रापर्सनल में अभी डिस्कस किया कि एग्जेजरेट ना करना और फिर उसको सप्रेस ना करना। और दूसरा जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को मेकअप करने का ये तरीका है कि आप एक्सप्लोर कीजिए, आप जो है जाइए, अलग अलग इन्वायरमेंट में रहिए, अलग अलग लोगों के साथ रहिए। एक तरीके के लोगों के साथ अगर आप सीमित रहेंगे तो आप उन्हीं के तरीके और उन्हीं के इमोशंस को सही तरीके से डिटेक्ट और फील कर पाएंगे, और बाकी लोगों के साथ आपका जो है उठना बैठना अगर नहीं होगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा किस तरीके के लोग और ज़्यादा होते हैं और किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस उनकी होती है। तो लोगों के साथ बैठिए, तरह तरह के लोगों के साथ आपको अगर बैठने का मौका मिल रहा है तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, जिससे कि आपको जो है काफ़ी हद तक नज़रिया मिलेगा हर किसी का। तो इस तरीके से आप इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी धीरे धीरे करके डेवलप कर सकते हैं। ये हमने ब्रॉड तरीका डेवलप कर लिया कि किस तरीके से हम इसको डेवलप करके आगे इस पे काम कर सकते हैं और इस चीज़ को जो है अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, ताकि हमको लोगों से डील करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये आज की टॉपिक थी, आज की ये जो है डिस्कशन थी। आगे हम और चीज़ों पे बात करेंगे, तब तक आप ख्याल रखिए अपना।